एक्सक्यूज मी। हेलो 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 अजय। अजय, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अपनी सफाई में मुझे कुछ कहने का मौका दो प्लीज। रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो अजय। कौन था? पता नहीं, आजकल मोबाइल्स पे रॉन्ग नंबर आने लगे हैं। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं इस केस से अदालत को आगाह करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। पिछले 35 साल से यह मुलजिमा जो इस वक्त कटघरे में खड़ी हुई है, एक ऐसे इलाके में रहती है जहां लड़कियों के जिस्म का व्यापार होता है। यह एक बदकार और बदनाम औरत है जिसने अपनी सारी जिंदगी ऐसे कामों में गुजार दी जिन कामों को समाज में नफरत की नजर से देखा जाता है। यह मुलजिमा जहां रहती है वो हत्याओं का, जुर्मों का और बड़े बड़े अपराधियों का छिपने का अड्डा है और अक्सर वहां पर पुलिस की रेड होती रहती है। और उसी बदनाम जगह पर बल्लू नाम का एक दलाल रहा करता था जिसकी मुलजिमा के साथ अच्छी खासी पुरानी दोस्ती थी। बल्लू गाहक लाता था और मुलजिमा उसे दलाली दिया करती थी। इस तरह बल्लू के काफी पैसे मुलजिमा के पास जमा हो गए थे। बल्लू बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो अलग थलग जिंदगी गुजारना चाहता था और इसलिए उसने एक दिन मुलजिमा से अपने पैसे मांगे, लेकिन मुलजिमा ने पैसे देने से मना कर दिया। काफी बहस हुई, तू तू मैं हुई और मुलजिमा ने इस धारदार चाकू से बड़ी बेरहमी के साथ बल्लू का खून कर दिया। केस बिल्कुल साफ है मिलॉर्ड, इसमें कोई भी पेचीदगी नहीं है। इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि मुलजिमा को उम्र कैद की सजा दी जाए। That's all, my lord. डिफेंस काउंसिल। थैंक यू ऑनर। अभी अभी सरकारी वकील ने कहा कि मेरी मुवक्किल रुक्मनी देवी एक बदनाम और बदकार औरत है। यह सच है। मेरी मुवक्किल रुक्मनी देवी की सारी जिंदगी ऐसे कामों में बीती है जिसे समाज इन कामों को अच्छी नजर से नहीं देखता है। बल्लू दलाल को मेरी मुवक्किल दलाली दिया करती थी, यह भी सच है। लेकिन बल्लू दलाल का खून बकाया दलाली के एवज में हुआ, यह सरासर गलत है। यह इल्जाम उस पर बेबुनियाद लगाया जा रहा है। सरकारी वकील साहब ने कहा कि रुक्मनी देवी वहां 35 सालों से रह रही थी। इन 35 सालों में वहां के किसी भी थाने में, किसी भी पुलिस चौकी में मेरी मुवक्किला रुक्मनी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, जिससे यह साबित होता है कि मेरी मुवक्किल वहां पर ऐसे माहौल में, गंदे माहौल में मजबूरी से रह रही थी। इसलिए वो चाहती थी कि अपनी नाजायज औलाद गंगा को एक अच्छी एजुकेशन दे, एक अच्छा माहौल दे। इसीलिए उन्होंने वहां की एक समाज सेविका टीचर सीमा के हवाले कर दिया। गंगा बड़ी हुई और उसकी शादी एक अच्छे और संपन्न परिवार में होगी। लेकिन ये सब बातें बल्लू को अच्छी तरह मालूम थी, क्योंकि काफी सालों से वो रुक्मनी देवी को ब्लैकमेल कर रहा था। उसे मालूम था कि अगर रुक्मनी देवी ने उसे पैसा नहीं दिया तो वो गंगा और उसके पति को उसकी सारी जिंदगी के बारे में बताकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। रुक्मनी देवी ने पैसा देने से इनकार कर दिया। बल्लू दलाल ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। रुक्मनी देवी ने अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी में उसका खून कर दिया। योर ऑनर, ये जो सब कुछ हुआ वो एक हालात को देखते हुआ, मजबूरी में हुआ। जो कुछ रुक्मनी देवी ने किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि रुक्मनी देवी को कम से कम सजा दी जाए। That's all, Your Honor. मिलॉर्ड, मैं अदालत की तवज्जो आजाद टाइम्स नाम के एक न्यूज़पेपर की ओर दिलाना चाहता हूं। आजाद टाइम्स एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो अपने केस की अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद ही अपनी रिपोर्ट छापता है और इसी वजह से
उसकी सेल सबसे ज्यादा है। आजाद टाइम्स में कभी भी कोई झूठी और बेबुनियाद खबर नहीं छपती। मिलॉर्ड, ये आजाद टाइम्स की वो कॉपी है जिसमें बल्लू मर्डर केस की पूरी कहानी तफ्तीश के साथ छापी गई है। थैंक यू। और इसमें खास बात यह है कि आजाद टाइम्स के एडिटर ने उस इलाके के लोगों के छोटे छोटे इंटरव्यूज उनके नाम और हस्ताक्षर के साथ इसमें छापे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि रुक्मणी किस तरह की औरत है और कत्ल की वजह क्या है। योर ऑनर, किसी भी न्यूज़पेपर को मद्देनजर रखते हुए और लोगों को बयानों को मद्देनजर रखते हुए किसी की जिंदगी का फैसला नहीं किया जा सकता। ये जो कुछ भी हुआ है ये सेल्फ डिफेंस में हुआ, योर ऑनर। मिलॉर्ड, वकील साहब को शायद यह नहीं पता कि चाकू बल्लू की पीठ पर लगा था, सीने पे नहीं। इससे साफ जाहिर है कि उसे धोखे से मारा गया। केस बिल्कुल साफ है मिलॉर्ड, इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि मुलजिमा को कातिल करार देते हुए उम्र कैद की सजा दी जाए। अदालत कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। वकील साहब, आखिर क्या हो गया था आपको कोर्ट में? आप अचानक चुप क्यों हो गए? वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोले जा रहा था और आप बिल्कुल खामोश हो गए। आपने मेरे माँ के फेवर में कुछ नहीं कहा। गंगा, प्लीज मुझे गलत मत समझो। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी माँ के खिलाफ सिर्फ एक न्यूज़पेपर ऐसा था जिसने बकायदा गवाहों और सबूतों के साथ तुम्हारी माँ को खूनी करार दिया है। ये केस हम जीत ही सकते थे, मगर सरकारी वकील का साथ उस न्यूज़पेपर और गवाहों ने दे दिया। सरकारी वकील ने उन गवाहों को जज साहब के सामने पेश कर दिया। देखो गंगा, मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, मगर ये केस अब कुछ कमजोर पड़ गया। तो फिर आप? मेरे पास एक और मजबूत पॉइंट था कि तुम्हारी मां ने ये कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया है, मगर सरकारी वकील ये साबित कर चुका था कि ये एक मर्डर है। उस न्यूज़पेपर ने हमें बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। तो क्या आप रुक्मिणी बहन को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे? क्या मेरी माँ को सजा हो जाएगी? देखो गंगा, हम वकीलों और डॉक्टरों के पेशों में एक बात कॉमन होती है, वो है होप। हम लोगों को होप दिलाते रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें झूठी आशा नहीं दिलाऊंगा। अब ये केस जीतना कुछ मुश्किल सा हो गया है। काश उस न्यूज़पेपर में इस हत्याकांड को इस तरह बढ़ा चढ़ाकर ना छापा होता तो ये केस हमारे लिए आसान हो गया होता। हेलो हेलो, क्या मैं विशाल साहब से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, बोल रहा हूँ। शाबाश विशाल साहब, शाबाश। रुक्मिणी नाम की एक बेबस औरत के हाथों में कत्ल की खबर को कितनी खूबसूरती से दिलचस्प कहानी बनाकर पेश किया है आपने। वाह, क्या बात है। आपको पसंद आई? शुक्रिया। आपने ये साबित कर दिया कि न्यूज़पेपर बेचने के लिए आप जैसे जर्नलिस्ट कितना गिर सकते हैं। आप कौन बोल रही हैं? मैं उस बेबस औरत की बेटी गंगा। कितना पैसा कमा लिया आपने? क्या कुछ मिल गया आपको मेरी माँ के खिलाफ इतना कुछ लिखने के बदले? क्या कत्ल से पहले आप मेरी माँ को जानते थे? उसके दर्द को जानते थे? उसकी मजबूरी, उसकी बेबसी को जानते थे? नहीं ना? लेकिन आपका आर्टिकल देख के तो ऐसा लगता है कि आप बरसों से मेरी माँ को जानते हैं। रुपए और शोहरत के अलावा एक और चीज होती है, वो है इंसानियत, जो आप में नहीं है। जरा जाकर पूछिए मेरी माँ से किन हालात में उनके हाथों ये खून हुआ। छापिए सारी सच्चाई। लेकिन आप तो ऐसा करेंगे नहीं। आपका न्यूज़पेपर नहीं बिकेगा ना? आपकी वजह से मेरी माँ मुश्किलों में है।
इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आपके न्यूज़ ने मेरी माँ को इस हद तक बदनाम कर दिया कि इंसाफ करने वाला भी इंसाफ करने से पहले 10 बार सोचेगा। याद रखना विशाल, अगर मेरी माँ को सजा हो गई तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप जिंदा लाशों का कारोबार बंद कर दें। अदालत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल दोनों की दलीलें सुनी और तमाम सबूतों पर गौर किया। अदालत यह भी मानती है कि डेली न्यूज़पेपर आजाद टाइम्स में छपे लोगों के बयानात ना तो झूठे हैं और ना ही किसी दुश्मनी की बुनियाद पर मुलजिमा रुक्मणी देवी के खिलाफ दिए गए हैं। और भी जो बातें आजाद टाइम्स में छपी है, अदालत उन्हें सच मानती है। इसके अलावा तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में यह साबित होता है कि मुलजिमा रुक्मणी देवी ने अपने पूरे होश व हवास में महज पैसों के लेन देन पर बल्लू का कत्ल किया। लिहाजा यह अदालत मुलजिमा रुक्मणी देवी को कातिल मानते हुए उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है। डॉक्टर क्या हुआ? गंगा ठीक तो है? जी हाँ, आपके लिए खुशखबरी है। गंगा माँ बनने वाली है। क्या? जी हाँ। गंगा, इतनी खुशखबरी और तुम मायूस हो रही हो? तो क्या करूं माँ? क्या भविष्य इस बच्चे का? आप ही बताइए, किसके सहारे जिएगा ये? इसका पिता सारे रिश्ते तोड़ चुका है। तो वो रिश्ते जुड़ जाएंगे। तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी जब बाप बनता है तो एक अलग ही खुशी होती है। अजय उस खुशी में अपने सारे गम भूल जाएगा। तुम देखना, तुम्हारा बच्चा तुम दोनों के बीच में एक नया रास्ता बनाएगा। मैं तो कहती हूँ बेटी, तुम सब भूल जाओ और अजय को उसके बाप बनने की खुशखबरी खुद जाके उसके घर पे दो। तुम जाओगी ना?
अब यहाँ क्या लेने आई हो? जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अजय से मिलने के लिए आई हूँ। उसे ये खबर देना चाहती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अजय के अलावा तुम्हारे बच्चे के और कितने बाप हैं? यकीन मानिए कि ये बच्चा अजय का ही। बार बार ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं भी तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं कि अजय की अब शादी हो चुकी है। वो इस वक्त इंडिया में नहीं है, हनीमून पर अपनी बीवी के साथ लंदन गया हुआ है। कब तक वापस आएगा? एक शादीशुदा मर्द के साथ तुम्हें क्या मतलब? एक बात याद रखो, अजय तुम्हें धूल समझकर अपने दामन से झटक चुका है। दोबारा उसके दामन पर लगने की कोशिश मत करो। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे, लेकिन जरा आहिस्ता। मां बनने वाली है और औरतों की हम इज्जत करते हैं। अजय के पिता ने बाजी जीत ली थी। उस लड़ाई में एक अजय ही मेरे साथ था और वो भी मुझे छोड़ चुका था। मैं अकेली रह गई थी। मैं उसका इंतजार करती रही। कई फोन किए, कोई जवाब नहीं मिला। कई चिट्ठियां लिखी, एक एक पल उसका इंतजार करती रही। आखिर मैंने बच्चे को जन्म दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद अजय हिंदुस्तान वापस आया। बड़ी मुश्किल से उससे मेरी मुलाकात हुई और मिली भी तो उसने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। बस यही है मेरी जिंदगी का कठिन सफर। तुम्हारी लड़ाई सच्चाई की है गंगा। तुम अपने हक के लिए लड़ रही हो और सच्चाई के लिए लड़ने वालों का और कोई साथ देना दे, मैं जरूर देता हूं। मेरा तो कलम चलता ही है सच बात लिखने के लिए। गंगा, मैं एक बार फिर तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरी वजह से तुम्हारी मां को बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। देखना मेरा आर्टिकल कैसे उस सेठ फैमिली की धज्जियां उड़ाता है, और ये मैं उन्हें बदनाम करने की नीयत से नहीं कर रहा हूं। मैं तो दुनिया के उन तमाम लोगों को एक सबक देना चाहता हूं जो एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। देखना गंगा, मेरा कौड़ियों का न्यूज़पेपर कैसे करोड़पति उदय नारायण सेठ की धज्जियां उड़ाता है। हाँ, उदय नारायण सेठ और उसके परिवार ने किया गंगा पर अत्याचार। व्हाट? गंगा, आज तुम्हारी सच्चाई की पहली कड़ी लोगों के सामने आई है। न जाने कितने लोग जो तुमसे नफरत करते थे, अब उनके ख्यालात बदल जाएंगे और उनके दिलों में तुम्हारे लिए हमदर्दी पैदा हो जाएगी। विशाल, ना मुझे जमाने की परवाह है, ना ही दुनिया की, और ना ही मैं अपना नाम आसमान में लिखा हुआ देखना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने बच्चे को उसका हक दिलाना। तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी,
मैं तुम्हारा साथ दूंगा। देखना, हम दोनों उदय नारायण सेठ के बिजनेस एम्पायर को हिलाकर रख देंगे।